सितंबर 2001। अमेरिका की तारीख का खौफनाक तरीन दिन। आखिर इस दिन क्या हुआ था जिसने चेंज कर दी पूरी अमेरिका की लाइफ, जिसने चेंज कर दी पूरी दुनिया की लाइफ। You are with us or you are with the terrorists. Unfortunately, that didn't happen. आज भी गुजर रहे हैं मैं और इस हादसे से। क्या हुआ था इस दिन, क्या इसकी वजूहात थी? What was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands? जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज से ठीक 23 साल पहले 11 सितंबर 2001 की मॉर्निंग अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 जो कि शेड्यूल थी बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने के लिए। इसमें सवार थे टोटल 92 पीपल। उनमें से 11 लोग क्रू मेंबर्स थे और 82 पैसेंजर्स थे। इन 82 में से 5 लोग ऐसे थे जो कि हाईजैकर्स थे। प्रवास के ठीक 15 मिनट के बाद ये हाईजैकर्स जहाज़ का कंट्रोल लेते हैं, जहाज़ को हाईजैक करते हैं और कहा जाता है कि छुरियों और चाकुओं की मदद से पायलट को हलाक कर देते हैं। जहाज़ का कंट्रोल लेते हैं मोहम्मद अता, जो कि 33 साल के एक इंजीनियर थे, उनको पायलट की ट्रेनिंग दी गई थी। वो इस जहाज़ का रुख चेंज करते हैं टुवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इवेंचुअली वो क्रैश कर देते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को। उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश वो जा रहे थे एक स्कूल के विजिट पे। इस विजिट के दौरान उनके चीफ ऑफ स्टाफ उनको बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है। वो कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है और यकीनन पायलट को हार्ट अटैक हुआ होगा जिसकी वजह से ये हमला हुआ है, ये एक हादसा है, अदरवाइज कोई सोच भी नहीं सकता अमेरिका पे हमला करने का। वो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और स्कूल की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस हादसे के ठीक 17 मिनट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 इसको हाईजैक करते हैं 5 लोग और इसको लीड करते हैं 23 साल के पायलट मरवान। इस फ्लाइट का रुख चेंज करते हैं टुवर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इवेंचुअली ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो साउथ बिल्डिंग है उसको क्रैश कर देते हैं। जॉर्ज बुश इस दौरान फ्लोरिडा के एक स्कूल के बच्चों के साथ बिजी थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ फौरन क्लासरूम में जाते हैं और उनको बताते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक, लेकिन वो उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं और बच्चों के साथ बिजी रहते हैं। इस चीज़ पे बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि जॉर्ज बुश को इस तरह नोटिस लेना चाहिए था, उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात को सुनी अनसुनी कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद 2 मजीद जहाज़ हाईजैक किए गए, एक अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77, दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 में 5 हाईजैकर मौजूद थे और यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 53 में 4 हाईजैकर मौजूद थे। इन दोनों जहाज़ों का रुख किया गया टुवर्ड्स वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, एक वाइट हाउस जिसमें रेजिडेंट होते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट और दूसरा पेंटागन। पेंटागन एक्चुअली में अमेरिका की डिफेंस का हेडक्वार्टर है। ये दोनों बिल्डिंग्स टारगेट थी। ये कहा जाता है उनमें से एक जहाज़ मूव करता है टुवर्ड्स पेंटागन और इवेंचुअली पेंटागन को क्रैश कर दिया जाता है। 937 पे तीसरा जहाज़ क्रैश कर देता है पेंटागन की बिल्डिंग की 7 पे। आग लग जाती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जहाँ पे जहाज़ क्रैश किया था और बिल्डिंग इवेंचुअली क्रैश कर जाती है। इस दौरान 3000 लोग मारे जाते हैं, 6000 लोग इंजर्ड होते हैं। इन 3000 में से 200 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने छलांगे लगाई अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो मारे गए। इस दौरान अमेरिका अपना एयर स्पेस को शट डाउन कर देता है और इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं सभी जहाज़ों को कि वो लैंड कर दें अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे। पोर्ट प्लेन में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन ऑन किया और उनकी फैमिली की तरफ से कॉल्स की गई। उनको बताया गया कि अमेरिका में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनको इस चीज़ का पता चल चुका था कि उनका जो एयरप्लेन है वो हाईजैक हो चुका हुआ है। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो चुप करके बैठे रहते और इंतज़ार करते इस एयरप्लेन के क्रैश होने का, या फिर वो कुछ ऐसे स्टेप लेते कि वो बहुत सारे लोगों को बचा लेते, और ऐसा ही किया गया। उन लोगों ने हिम्मत की, उन्होंने हमला किया पायलट्स पे और वो कामयाब हुए उस जहाज़ को गिराने की एक खाली मैदान के अंदर। इससे उन लोगों की हलाकत तो होगी, लेकिन उन्होंने कई लाखों कई हज़ारों लोगों की जान बचाई। उस वक्त कहा जाता था कि इन हमलों के पीछे उसामा बिन लादेन है और अलकायदा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसामा बिन लादेन का बयान आता है कि वो जिम्मेदार ही है हमलों के,
लेकिन इस हमले के 3 साल के बाद 2004 में जब अमेरिका में इलेक्शन थे, इस दौरान एक टेप लीक की जाती है उसामा बिन लादेन की तरफ से। उनमें ये बताया जाता है कि वो जिम्मेदार हमलों के, और वो इसकी वजह बताते हैं कि इसकी वजह अमेरिका का मिडल ईस्ट में इंटरफेरेंस है। अमेरिका का इजराइल की हमायत है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, अमेरिका का सऊदी अरबिया के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, अमेरिका का ईरान इराक़ के साथ तसादम है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसामा बिन लादेन के तौसफ से कि ये सारी चीज़ें वजूहात थी अमेरिका पे हमला करने की। वो अमेरिका को एक सबक सिखाना चाहते थे, वो अमेरिका को बताना चाहते थे कि अगर वो इंटरफेयर करेंगे इस्लामिक दुनिया में तो इसके इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान था और इसके बाद एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया, एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी सख्त होगी। 2001 से पहले कोई इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, जस्ट पासपोर्ट चेक होता था या कुछ निश्चित डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे। उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की गई, फुल बॉडी चेकिंग होना स्टार्ट होगी। इवन जो पायलट्स थे उनको वेपन्स तक देना स्टार्ट किए गए। ये सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रॉन्ग की गई। इसके बाद अमेरिका ने इंटरफेयर किया डिफरेंट इस्लामिक ममालिक्स में और ढूंढना शुरू कर दिया उसामा बिन लादेन। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो उसामा बिन लादेन ने बात की थी कि उन्होंने अमेरिका पे हमला जस्ट इसलिए किया था कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, और ये बात काफ़ी हद तक बाद में सच साबित हुई, क्योंकि इसके बाद नो डाउट उसामा बिन लादेन मारा गया था। इसके बावजूद अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया अफगानिस्तान पे और वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके जो टैक्स के पैसे थे वो खर्च किए गए, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी गई, कई बेगुनाह लोग कत्ल किए गए और कई आर्मी के लोग भी मारे गए। इस दौरान अमेरिका का फिर क्लैश होता है आगे ईरान के साथ, इराक़ के साथ और डिफरेंट इस्लामिक वर्ल्ड्स के साथ। ये सारे वो खदशात थे, ये सारी वो वजूहात थी जो उसामा बिन लादेन ने हमला करने से पहले बताई थी। इस इवेंट में ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया इफेक्ट हुई बल्कि यहाँ पे सिख भी इफेक्ट हुए। ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया कि कौन दाढ़ी वाला मुस्लिम है और कौन दाढ़ी वाला सिख है। इस दौरान बहुत से सिखों ने अपनी दाढ़ी शेव भी की और उनके जो रहनुमा थे उस वक्त बलदीर सिंह, जिन्होंने हेल्प की थी 9/11 के विक्टिम्स की, वो मौजूद थे अपने गैस स्टेशन के बाहर प्लांटेशन कर रहे थे और किसी ने उनको इस दौरान भी कत्ल कर दिया। इस सब का कंक्लूजन ये है कि एक्सट्रीमिज्म बीट्स एक्सट्रीमिज्म, एन आई फॉर एन आई। आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे तो उस एक्सट्रीमिज्म ही पैदा होगा। एक एक्सट्रीमिज्म ये था कि एक खदशे से बचने के लिए कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसामा बिन लादेन ने हमले करवाया अमेरिका पे। उस एक्सट्रीमिज्म का रिजल्ट भी एक्सट्रीमिज्म हुआ। अमेरिका ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों पे हमले किए, बहुत सारे लोगों की इंटरवेंशन हुई, ईरान, इराक़, अफगानिस्तान, ये सब सफ़र हुए। इस दौरान बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। जो लोग मारे गए उन्होंने अपना रिवेंज लेने के लिए कई दूसरे लोग भी खड़े हुए। अगर एक दहशतगर्द मारा गया तो 4 दहशतगर्द मज़ीद जन्म लिए। क्या एग्जैक्टली हुआ था अफगानिस्तान में, क्या एग्जैक्टली हुआ ईरान इराक़ के साथ, इसको समझेंगे किसी और वीडियो।